जब दिल से धुआं उठा, बरसात का मौसम था। 100 दर्द दिए उसने जो दर्द का मरहम था। हमने ही सितम ढाए, हमने ही कहर तोड़े। दुश्मन थे हम ही अपने, औरों में कहां दम था। हेलो, मैं लड़की को देखना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, कल मैं उसको आपके ऑफिस भेज देता हूँ। थैंक यू सर। हेलो। हाँ आराधना, मैं अमृत बोल रहा हूँ। आंटी कहाँ है? आंटी तो घर पे नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये फोन मैंने तुम्हारे लिए किया है। गुड न्यूज फॉर यू। देखो, क्लाइंट ने एक फोटो तुम्हारा पसंद कर लिया है। रियली? तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं घर से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। मैं स्पीक टू मिस्टर अल्ताफ प्लीज। यस स्पीकिंग। अल्ताफ जी, मैं आराधना बोल रही हूँ। मुझे वो मिस्टर अमृत पटेल है ना, उन्होंने आपको मिलने के लिए कहा था। ठीक है, कल आप हमारे ऑफिस में आ जाइए। थैंक यू। ओके। तोलानी नहीं आई? आएंगी कैसे? पढ़ रही होंगी नादानी में अपने हस्बैंड के कारनामे। प्रिया, मैंने भी पढ़ी कल। क्या कुछ नहीं लिखा उसने उस बुक में? मेरी तो बाहों के बाल ही खड़े हो गए। अरे यार, जरा इनको भी लाके देना, कहीं ठाकुर साहब के नाम भी ना हो। बड़े रंगीन मिजाज है इनके वो। अगर जा अपने घेतले साहब की खबर ले, वो भी होटल में बड़ी बड़ी पार्टी देते रहते हैं। भाई कुछ भी हो, कमाल की डेयरिंग दिखाई है उस लड़की ने। जज, डीआईजी, मंत्री तक के चेहरे बेनकाब कर दिए उसने। अरे मर जाती ऐसी है, घर में चाहे सोने जैसी बीवी हो, उन्हें बाहर की औरतें हूर नजर आती है। अरे छोड़ो भी यार, पत्ता फेंको। खेलते खेलते कहाँ भटक गई? कुछ नहीं सुनना चाहता। आराधना को किसी भी हालत में गिरफ्तार करो, समझे? अरे बड़ी कुछ करो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे ऐसा मत सोचो साईं, तुम उस महान अजीत भारती के शरण में आए हो, जिसका तो हाई कमांड भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है? और वो दो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? उसका इंतजाम कर लिया है हमने। अरे बड़ी इंतजाम करते करते हम जाम हो जाएगा। नहीं महारथी जी, अखबार वालों के फोन पर फोन आ रहे हैं, वे इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। मुझे तो बड़ा मजा आ जाएगा। जब से फ्लॉप हुआ तब से कोई इंटरव्यू करने आता ही नहीं। यू पब्लिसिटी क्रेजी, तुम्हारी पब्लिसिटी की भूख अभी तक नहीं मरी। यहाँ जान पे बनाई है और तुम अभी तक उसी का मजा लूट रहे हो। नहीं तो क्या आंसू बहाऊं? अरे हमें यार, शौक की कीमत तो एक ना एक दिन चुकानी ही पड़ती है। जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव ना हो तो फिर जीने का मजा क्या है? मुझे देख लो, मेरे साथ कितने सारे स्कैंडल जोड़े गए, लेकिन मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं ना। मैं यूं ही हंसता खेलता चलता ही रहा। अरे बाबा, ज्यादा तेज न चला करो। अरे बाबा, कुछ करो नहीं तो तुम्हारा रोज रोज का मस्ती में हमारा हस्ती खत्म हो जाएगा। नहीं, अरे हमारे होते हुए तुम लोगों को चिंता करने की क्या जरूरत है? हमने अपने बयान में कह दिया है कि माल लेके पब्लिशर विपक्ष के हाथों बिक गया है और विदेशी ताकतें सरकार गिराने के लिए अपोजिशन का साथ दे रही हैं। अरे लेकिन ये साबित कैसे करेगा? बस तेरे में यही नुक्स है, हर बात को कानून की ऐनक से देखता है। अरे कानून से सत्ता बहुत बड़ी होती है। क्यों रे डीआईजी? 100% सर। तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ उस गद्दार पब्लिशर को और 2 टके को हमारी शक्ति का चमत्कार दिखा दो। बड़ी लेकिन जल्दी करो। लेकिन ऐसा चमत्कार दिखाने से मामला बिगड़ भी सकता है, क्योंकि नावल छप चुकी है और हम सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक, हम सब नंगे हो जाएंगे। प्रेस और पब्लिक हमारी धज्जियां उड़ा देंगे।
अरे बड़ी, हम तो बोलता है नहीं, उसकी सुपारी निकाल कर उसे खत्म करो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुड़ी। सर आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन दोनों के वारंट इशू कर दिए हैं। अरे तुम्हें ये किस गधे ने करने के लिए बोला था? आपने सर। क्या? मेरा मतलब है ये अशोक रॉय ने। इन्होंने तो कहा था कि गंदा लिटरेचर लिखने और छापने के इल्जाम में उन दोनों को गिरफ्तार करके उनकी किताब बैन कर दो। अरे ये तो इडियट है। अगर इसको इतनी ही अकल होती तो जज की कुर्सी क्यों जाती? तुम फौरन फोन करो और अरेस्ट वारंट कैंसिल करवाओ। लेकिन सर वो तो। शट अप! जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जाओ। यस सर। साले कुछ समझते ही नहीं। आराधना देवी है? जी हाँ, आइए। क्या बात है इंस्पेक्टर? आपके नाम वारंट है। What? मगर इसके लिए तो मुझे अपने वकील से बात करनी पड़ेगी। सॉरी, आपको जो कुछ भी करना है पुलिस स्टेशन पहुंच के करना है। अरेस्ट हर। ये अदालत मुल्जिमा आराधना देवी को नादानी किताब के केस से बाइज्जत रिहा करती है। भगवान का शुक्र है, अपनी आराधना इस बार मैट्रिक पास कर गई है। ये सब तुम्हारी मेहरबानी का फल है भैया। भगवान तुम्हें सलामत रखे। अब आगे क्या सोचा है? मेरे विचार से इसके हाथ पीले करके गंगा नहा लो। नहीं भाभी, अभी नहीं। बिना बाप की बेटी है। मैं चाहती हूँ वो इतना पढ़ लिख ले कि खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो क्या इसकी कमाई खाओगी? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। भविष्य की बात तो भगवान ही जाने। लेकिन अगर आज मैं पढ़ी लिखी होती तो इसके पिता की मौत के बाद आप लोगों पर बोझ नहीं बनती। नहीं बहन, क्यों ऐसी बात करती हो? इसे बोझ की क्या बात है? हम तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि आजकल जमाना बहुत ही खराब है। लड़की जितनी जल्दी अपने घर चली जाए उतना ही अच्छा। देखकर प्यास और बढ़ती जा रही है। क्या हम 7 फेरे लेकर ये दूरी खत्म नहीं कर सकते? कल 2 बजे स्कूल के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा अनिल जी। हेलो। ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं, दीवानापन है। मोहब्बत की मस्ती है, प्यार का नशा है। जल्दी बताओ क्या सोचा है तुमने मेरे बारे में?
जो सोचा है इसमें लिखा है, पढ़ लेना। हेलो मिस, उम्र तो मेरी भी पढ़ने लिखने की है, तुम्हें देखने की नहीं। मगर क्या करूं, ऐसा लगता है तुमसे इश्क हो गया है। क्या लिखूं? हाँ, इस दिल ने तुम्हें अपना मान लिया है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता आराधना? आई लव यू आराधना, आई लव यू। जल्दी करो बहन, देर हो जाएगी। भैया, आराधना को तो आ जाने दो, नहीं तो ऐसा करो तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे। नहीं, साथ ही चलेंगे। आजकल स्कूल से आने में देर कर देती है, पता नहीं कहाँ रह जाती है। कहाँ रह जाती होगी भाभी, बच्चों की तरह किसी सहेली से गप्पे मारती होगी। माँ, लो वो आ गई। मामा आप लोग कहीं जा रहे हैं? तू क्या करेगी पूछकर, चल अंदर चल। तूने आज इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ तुम्हें बताया था ना, मेरी वो सहेली अनीता जो हॉस्टल चली गई थी, आज वो घर पे आई है। मैं उसी से बातें कर रही थी। तू मजे से उससे बातें कर रही थी और यहाँ हम सब तेरी फिक्र कर रहे थे। अब चलो भी बहन। चलो भैया। आराधना बेटी, हाँ? रात में हमें आने में देर हो जाएगी, रात में खाना बना लेना और दरवाजा बंद कर लेना। अच्छा माँ। लड़के वालों ने 5 बजे का टाइम दिया था, 4:45 तो अभी बज गए। पहुँचते पहुँचते घंटा भर लगेगा, बातचीत तय करने में 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। भगवान करे ये रिश्ता तय हो जाए और मेरे सर से भी जिम्मेदारियों का बोझ उतरे। अच्छा पकड़ लिया। छोड़ो। क्या कर रहे हो? डर लगता है मुझको, चल बाहर चल। इतनी जल्दी क्या है, रुक पल दो पल। कोई आ जाएगा फिर क्या होगा? परवाह किसकी, हमको होगा सो होगा। थक 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 करता है सीने में ये दिल। कब तक दिल को रोके हम, अब तो खुल के मिल। डर लगता है मुझको, चल बाहर चल। इतनी जल्दी क्या है, रुक पल दो पल। कोई आ जाएगा फिर क्या होगा? परवाह किसकी, हमको होगा सो होगा। थक 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 करता है सीने में ये दिल। कब तक दिल को रोके हम, अब तो खुल के मिल। चूमने को दिल करे होठ ये तेरे, बेकरारी बढ़ रही है, पास आ मेरे। चूम
चूमने को दिल करे, होठ ये तेरे, बेकरारी बढ़ रही है, पास आ मेरे। अरे बात कर लो दूर से तुम बात ना आना, छू के मुझको सनम तुम न बहकाना। धक 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 करता है सीने में ये दिल, अब तक दिल को रोके हम, अब तो खुल के मिल। डर लगता है मुझको, चल बाहर चल। इतनी जल्दी क्या है, रुक पल दो पल। कोई आ जाएगा फिर क्या होगा, अरे परवाह किसकी, हमको होगा तो होगा। धक 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 करता है सीने में ये दिल, अब तक दिल को रोके हम, अब तो खुल के मिल। यही मुझको है करना, तेरे प्यार में मरना। अब छोड़ो ये बातें, बेकार है डरना। यही मुझको है करना, तेरे प्यार में मरना। अब छोड़ो ये बातें, बेकार है डरना। कब तक दिल को रोके हम, अब तो खुल के मिल। धक 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 करता है सीने में ये दिल, डर लगता है मुझको, चल बाहर चल। इतनी जल्दी क्या है, रुक पल दो पल। कोई आ जाएगा फिर क्या होगा, अरे परवाह किसकी, हमको होगा तो होगा। धक धक करता है सीने में ये दिल, कब तक दिल को रोके हम, अब तो खुल के मिल। आ गई बेटी? हाँ माँ। पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। माँ, ये लड्डू कहाँ से आए? अरे वो सामने कपूर साहब है ना, उन्हीं के बेटे अनिल की सगाई तय हुई है, उसी की मिठाई है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी सगाई हो गई है। डैडी देख लेंगे तो जान से मार देंगे। मेरी बात का जवाब दो, तुम्हारी सगाई हो गई है ना? तुम नहीं जानती हो, मैं बहुत मजबूर था, मैं डैडी के डर से बोल नहीं सका। प्यार का खेल खेलते हुए तुम्हें डैडी का डर नहीं लगा था क्या? क्या करूं, मुझ में डैडी से बगावत करने की हिम्मत नहीं। लेकिन मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूं और हमेशा प्यार करता रहूंगा। मुझे गलत मत समझो आराधना। जो खुद गलती कर चुका वो दूसरे को क्या गलत समझेगा? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
आ गई बेटी? हाँ माँ। अरे क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं माँ, वो जी मचला रहा है। बेटी, तुमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया? नहीं माँ। आराधना, तू बाहर किसी के साथ घूमती फिरती तो नहीं? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अलमुही, किसके साथ मुंह काला किया तूने? बता, किसके साथ मुंह काला किया? किसके साथ मुंह काला किया? बता, माफ कर दो। बता, किसके साथ मुंह काला किया? ये सब करने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? तुमने मेरी नाक कटा डाली है, मेरी समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कौन करेगा इस कुलच्छनी से शादी? मैं तो कहती हूँ जहर देकर मार डालो इस बच्चलन को। ऐसा न हो भाभी, इस सोनी सी बगिया में एक ही तो फूल खिला था। मैंने इसे बड़े जतन से पाला है। मैं इसे लेकर शहर चली जाऊंगी, वहाँ मेरी जान पहचान के एक डॉक्टर है। बस उसके बाद मैं इसे हॉस्टल में डाल दूंगी। हॉस्टल में डालो या दरिया में फेंको, लेकिन ले जाओ इस चुड़ैल को यहाँ से। यार कितना फोन करना चाहिए तेरे घर पे, और तुम हो कहाँ ये बताओ मुझे। ना कॉलेज में ना घर पे। सरदार का, अरे क्या बात कही है। देखो नया बकरा आ रहा है। एक्सक्यूज मी, सुनाइए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कंठ लंगोट बहुत सुंदर है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? बेचारा मर जाएगा। कमाल है, अजीब आदमी आप लोग। मेरी बात तो सुनिए आप लोग। हम बात नहीं सुनते हैं, हम गाना गाते हैं। चुमा चुमा दे दे, चुमा चुमा दे। अरे गाओ ना। चुमा चुमा दे दे, चुमा चुमा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दे दे चुमा, चुमा चुमा दे दे, चुमा चुमा दे दे, चुमा चुमा दे दे, चुमा 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 दे दे, चुमा 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 दे दे, चुमा। चुप चुप चुप, इडियट। तुम लोग कॉलेज में पढ़ने आते हो कि चुम्मा लेने? एक चुम्मा मैं लेने आई, एक चुम्मा मैं देने आई। मैं तुम लोगों की प्रिंसिपल साहब से शिकायत करूंगा। जरूर करना है। रास्ता मालूम है? सुनो, गो स्ट्रेट, देन टर्न लेफ्ट, देन टेक यू टर्न है, देन टेक राइट है। उसके बाद हम लोग मिल जाएंगे। और हम लोग कहाँ मिलेंगे? थर्ड फ्लोर, सेकंड रूम, फर्स्ट ईयर की क्लास में। हम 3 साल से उसी क्लास में बैठते आ रहे हैं, कोई भी आ जाए हमें उसकी परवाह नहीं। चलो अरे आओ। इडियट्स। अरे सुनो, प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? ये ऊपर वाले पे दूसरा चैम्बर। बड़ी घमंडी लड़की है, किसी से बात भी नहीं करती। तुझे कैसे मालूम? नहीं यार, ये तो बहुत सीधी और भोली लगती है। क्लास में 2 ही तो लड़कियां सीधी हैं, एक ये और एक मैं।
तू तो बिल्कुल सीधी है ना, बिल्कुल जलेबी की तरह। अरे यार वो नए प्रोफेसर आने वाले थे ना, आए नहीं अभी तक। वैसे उनके स्वागत का क्या इंतजाम किया है? स्वागत का इंतजाम क्या करना, वही गले सड़े हुए टमाटर और सड़े हुए अंडे। अरे यार ये क्लास है, कोई चुनाव सभा नहीं। हाँ ठीक है यार। लो आ गए। इसकी शामत इसे यहाँ भी खींच लाई। बेचारा प्रिंसिपल का चमचा। जिसे समझे थे फटीचर, वही निकला प्रोफेसर। I love you. 3, 4 हो गए हम बोर। 5, 6 Give me a kiss. 7, 8 बढ़ गए इसका वेट। Will you keep quiet? अगर आप लोगों को गाना ही गाना है तो क्लास के बाहर जाइए। गेट आउट। चलो यार, चलो नीचे जाके कैंटीन में चाय पीते यार। आज आप पार्टी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? अच्छा आप कैसे बैठी रह गई? क्या आपको गाना गाना नहीं आता? सपना तो नहीं देख रही ना? देख ले, आगे तेरे पीछे पीछे। फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। कुछ अपनी कहेंगे, कुछ तुम्हारी सुनेंगे। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, तेरी बकबक सुनने नहीं। मुझे पढ़ाई वढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो दिन रात बस बम्बई जाने के सपने देखती रहती हूँ। हाँ, सपनों का राजा मिला क्या? हाँ। एक फिल्म प्रोड्यूसर है, मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन लेने वाला है। फिर देखना मेरी जान, मैं लोगों के दिलों पर कैसे राज करूंगी। मगर तू जा कब रही है बॉम्बे? बस उसके टेलीग्राम का इंतजार है। इधर टेलीग्राम आया और उधर जू, ये रहा बॉम्बे। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मुझे मैथिली शरण गुप्त की बुक चाहिए। वो तो अभी भी प्रोफेसर शर्मा लेकर गए हैं। ओह थैंक यू। एक्सक्यूज मी। बोलिए क्या बात है? अगर आपने ये बुक पढ़ ली हो तो मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ लीजिए, मैं इसे कभी पढ़ सकता हूँ। लीजिए। थैंक यू। वैसे ऐसी गंभीर पुस्तक में आपकी इतनी रुचि क्यों? सर कहते हैं कि साकेत में अबला नारी के ऊपर बड़ी अच्छी तस्वीर खींची है। वनवास में राम जी के साथ सीता जी और लक्ष्मण दोनों गए थे। लक्ष्मण जी तो अपने भाई में सब कुछ भूल गए थे। उस वक्त उनकी पत्नी उर्मिला पर क्या गुजरी, यही जानना चाहती हूँ। आप बहुत जज्बाती हैं। जज्बाती होना ही इंसान होने की गलती है। बातें बहुत अच्छी करती हैं आप। साकेत पढ़ लीजिए, फिर कभी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये क्या? खैरियत तो है ना अनीता? सब खैरियत है मेरी जान, सब खैरियत है। ये देख टेलीग्राम। मुबारक हो अनीता। भगवान करे तेरी तरह सबके दिन बदले। बस बंबई पहुंचने की देरी है, फिर देखना। अच्छा मैं चलती हूँ, हाँ मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। ओके बाय बाय। अरे आराधना,
कहाँ जा रही हो? हॉस्टल जा रही हूँ। बाय द वे, वो रहा मेरा घर। इफ यू डोंट माइंड तो एक कप चाय हो जाए मेरे घर पर। आओ बैठो। ओके। चले? आओ। ये है मेरा घर, अंदर आओ। क्या लोगी तुम? चाय का वादा था, चाय पीऊंगी। मैं भी आया। लो। थैंक यू। आपने क्यों तकलीफ की? घर में और कोई नहीं है? हाँ है, मैं हूँ और मेरी तन्हाई है। वैसे आप शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी। इस जन्मजली ने तो नाक में दम कर रखा है, और इस कलमोही से शादी कौन करेगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कौन करेगा इस कुलच्छनी से शादी? मैं तो कहती हूँ जहर देकर मार डालो इस बच्चलन को। ऐसा ना कहो भाभी, इस सुनी सी बगिया में एक ही तो फूल खिला था। मैंने इसे बड़ी जतन से पाला है। मैं इसे लेकर शहर चली जाऊंगी। ओके आराधना, मैं चलता हूँ। और ये रही आपकी किताबें। किताबें, जी हाँ। बाय। मेरी प्यारी माँ जी, मैं यहाँ पे बहुत ही खुश हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने शादी कर ली है। आपके दामाद एक कॉलेज में प्रोफेसर है। सब कुछ खुशहाल है यहाँ पे। मैं आपको मिलूंगी आके। आपकी बेटी आराधना। डियर अनीता, मैंने भी तेरी तरह अपना घर बसा लिया है। तूने शादी की, मुझे नहीं बुलाया। मैंने शादी की, तुम्हें नहीं बुलाया। हिसाब बराबर हो गया। चल, मैं अभी बंद करती हूँ लेटर। मैं बाद में कुछ लिखूंगी।
गजरा लगा के रहूं माथे पे बिंदिया उनकी चुरा ही लूंगी आज मैं निंदिया। गजरा लगा के रहूं माथे पे बिंदिया उनकी चुरा ही लूंगी आज मैं निंदिया। चूड़ी बजेगी मेरी बोलेगी पायल नैनों के तीर से मैं कर दूंगी घायल। हौले हौले दिल डोले मेरा कब आई वो चोरी चोरी आके तन पे मेरे छा जाए वो। हौले हौले दिल डोले मेरा कब आई वो चोरी चोरी आके तन पे मेरे छा जाए वो। यही तो तमन्ना मेरे सीने में रही थी, यही तो तमन्ना मेरे सीने में रही थी। कोई मेरा भी बने बनूं मैं किसी की, कोई मेरा भी बने बनूं मैं किसी की। हो मुझको मिलेगा मेरी आंखों का तारा चमकेगा जिससे कभी घर ये हमारा। मुझको मिलेगा मेरी आंखों का तारा चमकेगा जिससे कभी घर ये हमारा। जीवन कटेगा यूं खेलते हंसते होंगे हसीन बहुत प्यार के रस से। प्यारी प्यारी होंगी कितनी भली तन्ही अदाएं, मीठी मीठी होगी उसकी हंसी लूंगी बलाएं। प्यारी प्यारी होंगी कितनी भली तन्ही अदाएं, मीठी मीठी होगी उसकी हंसी लूंगी बलाएं। यही तो तमन्ना मेरे सीने में रही थी, यही तो तमन्ना मेरे सीने में रही थी। कोई मेरा भी बने बनूं मैं किसी की, कोई मेरा भी बने बनूं मैं किसी की। मेरा हर ख्वाब सजा सजूंगी उनके लिए, मेरे दिल में है जले कई खुशियों के लिए। यही तो तमन्ना मेरे सीने में रही थी, यही तो तमन्ना मेरे सीने में रही थी। कोई मेरा भी बने बनूं मैं किसी की, कोई मेरा भी बने बनूं मैं किसी की। हो अरे परवेज मियाँ, आप यहाँ खड़े लव लेटर पढ़ रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट क्लास में आपका इंतजार करें। जाइए पढ़ाइए उन्हें। ये लव लेटर नहीं, तुम्हारी भाभी जी की चिट्ठी है। ओह माय गॉड, क्या हुआ?
गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। ये क्या है? दरअसल बात यह है आराधना कि वो मैं ये खत किसका है? आराधना, दरअसल मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे घर वालों ने मुझ पर थोपी थी। वो एक अनपढ़ और गंवार लड़की है। मैं दिमागी तौर पर कभी भी उसके साथ जुड़ नहीं पाया। 2 बच्चे पैदा करने के बाद कहते हो कि दिमागी तौर से नहीं जुड़ पाए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छोड़ दो मुझे, तुमने मुझे धोखा दिया है खुद से। अरे तुमसे तो गली का वो कुत्ता ही अच्छा, जो एक घर से रोटी का टुकड़ा मिल जाने पर बार बार दुम हिलाता हुआ उधर ही आता है। मगर तुम मर्द लोग एक के बाद दूसरा घर ढूंढना शुरू कर देते हो। आराधना मेरी बात तो सुनो। हाथ मत लगा मुझे। आराधना मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आराधना मत जाओ मुझे छोड़कर। मनहूस भांजी आई है। अब यहाँ क्या लेने आई है बदजात? माँ कहाँ है मामा? मर गई। ऐसा मत कहो मामा। हाँ हाँ मर गई तेरी माँ। कलमुही पैदा होते ही अपने बाप को खा गई और अब अपनी करतूत से अपनी माँ को भी मार डाला। दूर हो जा हमारी नजरों से, फिर कभी अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ मत आना, समझी? कहाँ जाऊँ मामा? जहाँ मेरी बहन गई वहाँ तू भी चली जा। मामा, मामा, आराधना, व्हाट अ सरप्राइज यार। आ अंदर आ। अकेली आई है? वो कहाँ है तुम्हारे वो प्रोफेसर साहब? छोड़ आई हूँ उसे। क्यों, क्या हुआ? वो पहले से शादीशुदा था। लेकिन तुम तो लिखती थी कि तुम बहुत खुश हो। वो खुशी तो मेरे लिए एक सपना थी, और सपनों की खुशियां ज्यादा देर तक साथ नहीं देती। मगर हुआ क्या?
जिस आदमी ने मेरे लिए उस औरत को छोड़ दिया जिसके साथ जिंदगी के न जाने कितने साल गुजारे, मैं ये कैसे यकीन कर लेती किसी और के लिए मुझे नहीं छोड़ देता। लगता है हम दोनों की जिंदगी एक ही जैसी है। मगर तेरे साथ क्या हुआ? मेरे उसको तो कमाऊ औरत चाहिए। मैंने सोचा जब कमाना ही है तो क्यों ना अपने लिए कमाऊं। देख, आज मैं अकेली हूँ पर कितनी खुश हूँ। खैर छोड़, तू बता तेरे घर में सब लोग कैसे हैं? माँ इस दुनिया में नहीं रही। मामा मामी ने घर में रखने से इनकार कर दिया। चल तू नहा ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तुम क्या करती हो आजकल? एक होटल में रिसेप्शनिस्ट हूँ, नाइट ड्यूटी पर काम करती हूँ। अनीता, मैं सोच रही हूँ मैं भी नौकरी कर लूं, और जब तक नौकरी नहीं मिलती लगता है तुम पर बोझ बनना पड़ेगा। देख, ये बोझ वोझ की बात अपने से नहीं करने का, क्या? अनीता, चल चाय पी ले। मुझे चाय वाय नहीं चाहिए, मुझे सोने दे। तू नहीं सुधरेगी। अनीता, देख मेरा काम बन गया। एक एड एजेंसी में एक फीमेल मॉडल चाहिए, चल ना मेरे साथ प्लीज। अनीता, मैं नहीं चल सकूंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। प्लीज मुझे सोने देना, मेरा दिल नहीं कर रहा है। मेरे साथ इडियट, चल ना। मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं मालूम क्या किधर है। क्या अजीब दोस्त है, कुछ भी हेल्प करने को तैयार नहीं। सॉरी यार, कल काम का बोझ बहुत था, मैं बहुत थक गई। तू चली जाना प्लीज, जाना। तू मर इधर। एक्सक्यूज मी, यस मिस्टर अमृत पटेल। उधर मैडम से पूछ ली। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस, whom do you want? मिस्टर अमृत पटेल है? आपका नाम? मेरा नाम आराधना है। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पेपर में ऐड देखा है। सर, मिस आराधना आपसे मॉडलिंग के लिए मिलना चाहती हैं। जी बहुत अच्छा, जाइए। थैंक यू। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू। तो आप मिस आराधना हैं? जी हाँ। आपने पहले मॉडलिंग की है? जी नहीं। आपके पास फोटोग्राफ्स हैं?
फोटोग्राफ्स तो नहीं है। ओह, मॉडलिंग का तजुर्बा नहीं है, फोटोग्राफ्स आपके पास नहीं है। हाँ, कहीं आप गलत जगह तो नहीं आ गई? जी नहीं सर, मैं पेपर में से ऐड पढ़कर मेंटली प्रिपेयर्ड होके आई हूँ। आई एम बैडली नीड ऑफ दिस जॉब सर। गुड। जस्ट स्टैंड अप। हाइट कितनी? 5'6". प्लीज सिट डाउन। मैं बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ सर। फिगर तो अच्छा है, बात बन सकती है, लेकिन तुम्हारे पास फोटोग्राफ्स नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, तुम्हारा एक फोटो सेशन करवाते हैं, और अगर क्लाइंट को तुम्हारा फोटोग्राफ पसंद आ गया तो तुम्हें एम्ब्रेस कंपनी का कैंपेन मिल सकता है। दैट्स योर लक। कब करेंगे फोटो सेशन? कल तो मैं बिजी हूं, परसों करते हैं, फोन कर देना। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। हेलो। हेलो, अनीता हैं? जी वो नहीं है घर पे। तो आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी दोस्त बोल रही हूँ। तो आप ही आ जाइए ना। हाँ? हेलो। हेलो, फोन क्यों रख दिया आपने? अगर आप अनीता से ज्यादा खूबसूरत हैं, तो हम आपको आपकी मुंह की कीमत देंगे, आपको खुश कर देंगे मेरी जान। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, अगर आपका रेट अनीता से ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाइए। अगर वो 5000 रुपए लेती है तो आपको 7 मिल जाएंगे मेरी जान। रॉन्ग नंबर। वो 5000 रुपए लेती है तो आप 7 ले लेना मेरी जान, लेकिन एक बार तो आ जाओ। वो 5000 रुपए लेती है तो आप 7 ले लेना मेरी जान, एक बार तो आ जाओ मेरी जान है तमन्ना। थैंक यू मिस्टर बुलेचा, थैंक यू वेरी मच। महमूद, वेल डन, वेरी वेल डन। को बुलेचा साहब लीजिए, प्लीज कम। तुमने तो कमाल ही कर दिया, ऐसा लगा नहीं कि आपने कैमरा पहली बार फेस किया। भाई दी आपने ये नहीं बताया कि आप रहती कहाँ हैं? मैं फिलहाल अपनी एक सहेली के यहाँ रहती हूँ, सोच रही हूँ कि अच्छा काम मिल जाए तो अलग से घर ले लूं। अरे वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी एक आंटी हैं, वो अक्सर पेइंग गेस्ट रखा करती हैं। मैं आज ही पता करता हूँ कि उन्होंने कोई गेस्ट रखा कि नहीं, बात करवा देता हूँ। लेकिन अभी मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। अरे वो मेरी आंटी हैं, यू जस्ट डोंट वरी, कम आज ही चलते हैं।
आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते। कहो बेटा कैसे आना हुआ? आंटी आपने कहा था ना आपको पेइंग गेस्ट चाहिए। हाँ हाँ। ये राधना है। अच्छा। इनको रूम चाहिए। हाँ हाँ आओ इधर है रूम। ये है रूम। आप लोग देखिए मैं चाय लेकर आती हूँ। आंटी आंटी एक रिक्वेस्ट आपसे। क्या है कि अभी उस बेचारे के पास पैसे नहीं है। क्या? वो क्या है कि अभी वो काम ढूंढ रही है, नौकरी मिलते ही 2-4 दिन में आपके पैसे लौटा देगी। मगर नौकरी का क्या भरोसा, 2-4 दिन में मिले या ना मिले। उस बात की आप फिक्र मत कीजिए, वो नहीं दे पाएगी तो आंटी मैं दे दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे रहने के लिए घर मिल गया है। तो ये घर नहीं है क्या? घर का मतलब समझती हो तुम? घर का मतलब होता है सुकून, प्राइवेसी। लेकिन ये घर नहीं, चकला है। देख अनीता, मैं यहाँ रहकर बदनाम नहीं होना चाहती। ये क्या बक रही हो तुम? होश में हो या नहीं? होश में आने के बाद ही बोल रही हूँ। क्या ये झूठ है कि तू किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट नहीं बल्कि कॉल कर लो? हाँ हाँ, मैं कॉल गर्ल हूँ। मैं धंधा करती हूँ, जो करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ। तुम मेरी पर्सनल लाइफ पर उंगली उठाने वाली कौन होती हो? एहसान फरामोश। तेरे एहसानों का बदला ऐसा ऐसा चुका दूंगी। तुझे तो दोस्त कहते हुए शर्म आती है। अगर मुझे पहले पता होता कि तू एक तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। अरे जा जा, बड़ी आई सती सावित्री कहीं की। तेरे पास हाथ जोड़ने नहीं गई थी कि तू आ और मेरे पास रहे। तू ही भगोड़ी आई थी मेरे पास। इतने दिन टुकड़े तोड़ने के बाद ये सिला दिया है तूने, कमीनी कहीं की। कमीनी मैं नहीं, कमीनी तू है। एनीवे, जो भी मुझ पर खर्चा किया है जोड़कर बता देना, एक एक पाई चुका दूंगी। अब जा रही है तो दोबारा अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। आराधना बस कर, थक गई होगी, आ चाय पी ले। आंटी, पहले भी इस कमरे में कोई रहता था? हाँ, रहती थी एक लड़की। उसने तो मेरी नाक में दम कर दिया था। इतने लोग उससे मिलने आते थे, सारा दिन ये घर धर्मशाला बना रहता था। ऊपर से फोन, सारा दिन फोन से चिपकी रहती थी। कभी घर आती, कभी आती ही नहीं थी। फिक्र मत करो आंटी, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। हेलो, मैं लड़की को देखना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, कल मैं उसको आपके ऑफिस भेज देता हूँ। थैंक यू सर। हेलो। हाँ है राधना, मैं अमृत बोल रहा हूँ। आंटी कहाँ है? आंटी तो घर पे नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये फोन मैंने तुम्हारे लिए किया है। गुड न्यूज फॉर यू। देखो, क्लाइंट ने एक फोटो तुम्हारा पसंद कर लिया है। Really? तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं घर से बोल रहा हूँ। हेलो, मैं स्पीक टू मिस्टर अल्ताफ प्लीज। यस स्पीकिंग। अल्ताफ जी, मैं आराधना बोल रही हूँ। मुझे वो मिस्टर अमृत पटेल है ना, उन्होंने आपको मिलने के लिए कहा था। ठीक है, कल आप हमारे ऑफिस में आ जाइए। थैंक यू। ओके।
आराधना। जी आंटी। कहाँ थी रात भर? आंटी वो मैं अपनी सहेली के यहाँ चली गई थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे इस तरह से आने जाने वाली लड़कियां पसंद नहीं। I'm sorry आंटी। देखो आइंदा ऐसी गलती ना हो। तुझे शेर बाजार जाना है। मैंने सुबह नाश्ता खा लिया है। तुझे शेर बाजार जाना है। माँ को मरे हुए 14 साल हो गए। ये देख। शेर बाजार जाना है। इन पैसों को इन्वेस्ट करना है, मेरी तिजोरी को भरना है। अरे डब्लू हटा हटा उसे। अबे हटा हटा तेरी तो। हाँ जा इसके साथ जा। ये कि मेरा बेटा है जो बाप का नाम रोशन करेगा। हाँ जीते रहो बेटा जीते रहो। हाँ उठा लो कोई बात नहीं। जाओ बेटे जाओ जाओ और रोशन करो बाप का नाम। हाँ। बाप हो तो ऐसा बच्चों का भरता रहे खीसा जैसा। चले चलो चलो जाओ। बच्चों ऐसे नहीं भरता बच्चों का खीसा। ये बाप आज करेगा तुम्हारा पीछा। हेलो, क्या मैं मिस्टर दुरानी से बात कर सकती हूँ? जी नहीं, वो तो बाहर गए हैं। बता सकते हैं कि कब तक आ जाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। हेलो, मिस्टर पटेल है? जी वो तो क्लाइंट से मिलने गए थे। बता सकते हैं कि कब तक आ जाएंगे? नो आइडिया। आप? हाँ मैं। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आई एम बिजी राइट नाउ। तुम कितने बिजी हो वो तो मैं देख ही रही हूँ। ये बहानेबाजी तुम्हारी सिर्फ फोन पे चल सकती है। You cheat! Don't lose your temper. मेरा कैप्टन किसी दूसरी लड़की को देकर कहते हो डोंट लूज योर टेम्पर। मैंने बहुत कोशिश की राजना, लेकिन हम क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं, मजबूर नहीं। तुम और कर भी क्या सकते हो? तुमने मुझे चारा बनाकर अपने क्लाइंट अल्ताफ को अंदर कर लिया और मुझे आउट कर दिया। धोखेबाज मक्कार। गलत समझ रही हो मुझे। अगर तुम सही होते तो तुम मुझे फोन करके बता सकते थे कि तुमने मेरा कैबिन किसी और को दे दिया है। बिलीव मी राधना, मैं बंबई में नहीं था। इतनी सी बात के लिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज माय प्रॉमिस। मैं तुम्हें इससे बड़ा कैंपेन दिलाऊंगा। तुम्हारी इतनी औकात कहाँ जो तुम मुझे कोई दूसरा कैंपेन दिलाओगे? तुम तो एक पिंप हो। थूकती हूँ तुम पर। आराम से बैठना। तू क्या कर रही है? अनीता मुझे गलत चाहिए। राधना
आराधना। अनीता मुझे हाँ, मिल जाएगी तुझे, तू आराम कर। कौन चाहूंगी अनीता? हाँ आराधना, चांद सो जा भी, सुबह उठना है ना। अनीता क्या करती है यार? बहुत नचाया मुझे, ये दुनिया ने बहुत नचाया। चल सो जा भी। आराधना सो जा। बोले तू क्या करती है अनीता? ये दुनिया बहुत जालिम है अनीता, बहुत जालिम। ठीक है आराधना, चल मुझे सबको हाँ ठीक है चल। देखो ना, हाँ बस हुआ, सो जा तू। नचाऊंगी मैं। हाँ सबको नचाऊंगी, सबको नचाऊंगी, सबको नचाऊंगी। हाँ नहीं, वो यहाँ नहीं रहते, रॉन्ग नंबर। मेरे अच्छे पिताजी, प्यारे पिताजी, मेरे बारे में किसका फोन था? बोलो पिताजी। से नहीं, अरे बोलो ना। एक मधुर आवाज वाली कन्या का फोन था। पिताजी मधुर आवाज वाली कन्या का फोन था? किसके बारे में पूछ रही थी? तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। चीज बड़ी कातिल थी, शादी के काबिल थी। पिताजी इसीलिए मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। शादी? पिताजी शादी मैं करूँगा उसके साथ। मैं क्यों? अभी तू नाबालिग है। अगर तू उसके साथ शादी करेगा ना तो पता है ना क्या होगा? क्या होगा? पिताजी को जेल हो जाएंगे, पिताजी अंदर हो जाएंगे, वहाँ पर चक्की पीसेंगे और अंदर ही बुढ़े होकर मर जाएंगे। इसलिए उसके साथ शादी मैं करूँगा पिताजी। अरे बड़े भैया, तुम्हारी जवानी की उम्र तो निकल चुकी है, क्योंकि शादी के इंतजार में तुम्हारी जवानी तो ढल चुकी है। इसलिए शादी मैं करूँगा, क्योंकि मैं भी अभी तक कुंवारा हूँ, जवान हूँ। अभी तक कुंवारा जवान हूँ? पागल कहीं के भैया। क्या बोला तू? क्या बोला? मैं जवान है। अबे अगर तू भाई ना होता गोरे जवान तो मैं तेरे कोई नुक्कड़ वाले कमरे में ले जाता। अब मेरी बात सुन, तू मेरा छोटा भाई है ना? देख छोटे, अगर तेरी शादी होगी तो तेरा ये बड़ा भाई रंडवाई मर जाएगा। अच्छा तू रंडवाई मर जा। अरे मैं करूँगा शादी। हाँ मैं करूँगा। छोड़। अरे मैं करूँगा। क्या हुआ? उल्लू के पट्टो, हाँ, इसी तरह से लड़ते रहोगे तो शादी कैसे होगी? आप कराएंगे ना शादी, क्योंकि आज की तारीख में माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, सब कुछ तो आप ही हो। ठीक है, तो फिर मैं जो फैसला करूँगा मंजूर रहेगा? रहेगा। पहले ये तो जान लो लड़की चाहती क्या है, फिर हम फैसला करेंगे किसके साथ उसकी शादी होगी। मंजूर है? मंजूर है। हाँ। देखो आराधना देवी, मैं आपको एक अपने तजुर्बे की बात बताता हूँ। हमारे बिजनेस में एक बात का खास ख्याल रखा जाता है, जितना कस्टमर को खुश करोगी उतना मार्केट में और डिमांड बढ़ेगा। हाँ, और बाकी की सब बातें आपको अनीता देवी समझा देगी। हाँ देखो दीदी, ये सब बिजनेस संभालने का मैं 30% कमीशन लेता हूँ। यहाँ पर इस धंधे में ऐसा ही चलता है। ठीक है, तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जब दुनिया सोती है, सपनों में खोती है, सन्नाटा छाता है, खामोशी होती है, जाने कहाँ जाती है ये दौलत लिए आती है ये, जाने कहाँ जाती है ये दौलत लिए आती है ये। जब
है, सपनों में खोती है, सन्नाटा छाता है, खामोशी होती है, जाने कहाँ जाती है ये दौलत लिए आती है ये, जाने कहाँ जाती है ये दौलत लिए आती है ये। जाने कहाँ जाती है ये दौलत लिए आती है ये, जब दुनिया सोती है सपनों में खोती है, सन्नाटा छाता है, खामोशी होती है, जाने कहाँ जाती है ये दौलत लिए आती है ये, जाने कहाँ जाती है ये दौलत लिए आती है ये। किस्मत का लिखा मिटता नहीं है, चाहे जो भी हम वैसा तो हरदम होता नहीं है, किस्मत का लिखा मिटता नहीं है, सबको लिए जा रही है जहां में समय की ये धारा, इंसान कुछ भी करता नहीं है, जाने कहाँ जाती है ये दौलत लिए आती है ये, जब दुनिया सोती है सपनों में खोती है, सन्नाटा छाता है, खामोशी होती है, जाने कहाँ जाती है ये दौलत लिए आती है ये, जाने कहाँ जाती है ये दौलत लिए आती है ये। May I speak to आराधना प्लीज? जी दीदी तो विजिट पर हैं, आज अवेलेबल नहीं सेठ जी। कब तक वापस आएंगी? जी वो तो सुबह को ही आएंगी। सेठ जी अगर आप चाहें तो आराधना, संध्या, सुनीता में से किसी एक को भेज दूं। ये लड़के बहुत कोऑपरेटिव हैं सेठ जी। और बाकी रहा आराधना दीदी की बात, तो आजकल रेट बहुत हाई चल रहा है,
एक नाइट का लेती है दीदी। भेज दो। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ लिली। लिली तू मुझको मिली। लिली मैं तेरे साथ शादी करूंगा। हर साल तेरे को एक बच्चा दूंगा। हर साल मैं तेरे साथ लगा रहूंगा जब तक पूरे 12 बच्चे नहीं होंगे। 12 बच्चे तो चाहिए ना लिली। आजा 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 मेरी बाहों में आजा। पकड़ ले पकड़ लिया। लिली मजा आ रहा है। लिली मेरी लिली लिली मेरी लिली मेरी हैंडसम बॉय। अरे बड़े भैया लिली मुझसे शादी करेगी। अबे चुप, ये मुंह और मसूर की दाल। अबे सड़े हुए करेले, तभी माँ तुझे पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। अपनी ये सड़ी हुई शक्ल कभी आईने में भी देख लिया कर। चल 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 देख 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 देख। हाँ अरे बड़े भैया आईने में तो मैं रोजाना अपनी हाय हाय चिकनी शक्ल देखता हूँ। हाँ और आपने कभी सड़े हुए टमाटर के साथ चावल देखा है ना? और आप भी कौन से बूढ़े होकर शादी करेंगे? हाँ अबे तेरी ये हिम्मत, अपने भाई को बुरा बोलता है। सॉरी सॉरी सॉरी। कौन है? कौन है? बाप आया है बाप। लाई दे अब चल जा देख। मैं भी आता हूँ। अबे मैं खोलूंगा। अबे मैं खोलूंगा। चल हट हट हट। मैं बड़ा हूँ। हिलना बंद कर, हिलना बंद कर। लिली मेरी होने वाली बीवी है। 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 चुप। गलत सिचुएशन देख के समझ लिया करो। इन्हें प्रणाम करो, इनका चरण छुओ। ये कौन बोला? ये तुम्हारी तीसरी मम्मी है। मम्मी? हाँ। चुप होगी ढीली। नहीं बापू मुझे क्यों नहीं मिली? मुझे क्यों नहीं मिली? तैयार किया कि नहीं मेरा बेडरूम? तैयार किया कि नहीं? क्यों? क्यों? मेरी सुहागरात के लिए। मैं रुको तुम। क्या बात? मैं ही हूँ। मजाक कर रहा था। चले चलो। छोड़ गई लिली आय अकेला, छोड़ गई लिली। ना भैया ना, मत रो भैया। लिली छोड़ के चली गई तो क्या हुआ? उसको तो हम ढूंढ ही लेंगे भैया। पिताजी की दौलत लेकर भाग गई तो ठीक है, लेकिन कम से कम हम दोनों को साथ लेकर तो भागती। भैया हम भी ऐश करते, वो भी ऐश करती। हमारे साथ साथ वो पिताजी को भी चूना लगा कर चली गई। पिताजी को चूना लगाने से क्या फर्क पड़ता है भैया? अपनी तो आपको दूल्हा बनने से पहले वो रडवा बना के चली गई। अब कोई लड़की आपसे शादी करेगी क्या? अबे खामोश, तू मेरी मर्दानगी को ललकारता है। हाँ भैया। मैं भले ही शक्ल से बहुत बेवकूफ लगता हूँ, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। लिली नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। बस यूं ही सपने देखते देखते भैया आपकी जवानी ना उड़न हो जाएगी। अबे चुप, मेरी जवानी को बददुआ देता है। अरे जब हमारा बुढ़ा खूसट बाप दौलत के दम पे लिली को हमसे छीन सकता है तो क्या? तो हम पिताजी की दौलत के बल पे किसी भी छोकरी को पटा सकते हैं। देख तू काम कर, तू आज का अखबार लेकर आ। उसके शादी वाले कॉलम से हम 2 लड़कियां सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम दोनों के साथ शादी कर लेंगे। उसके बाद पिताजी देखते रह जाएंगे। ये हुई ना बड़े भैया बात, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। पिताजी दाल दाल हम पात पात, पिताजी दाल दाल हम पात पात, पिताजी दाल दाल हम पात पात, दाल पात दाल पात दाल।
हेलो, हाँ दीदी, आदित्य तोलानी का फोन आया था दीदी। कल उसने अपने जन्मदिन पार्टी में आपको बुलाया है दीदी। पैसे की बात की तुमने? हाँ दीदी, रकम तो बहुत मोटी मिलेगी दीदी। तोलानी साहब का हाईवे पे खास बंगला है जिसमें एक प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है दीदी, जिसमें खास खास लोग आएंगे दीदी। मेरा मतलब है कि बिग शॉट्स। ओके। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए। अरे इधर जाने मत देखो। डांस करना आता है तुम्हें? नहीं? अरे तुम तो बोल रही थी तुम्हें डांस करना आता है। अरे हंस क्यों रहे भैया, ये तो आपस की बात है। अरे कमिश्नर साहब, हम तो इस बात पे हंस रहा हूँ कि आप इसे लंबा यार, सफर आपकी दिखा रहे हैं। महफिल देखकर मुझे जिगरी दोस्त अनवर की शायरी याद आई। क्या बात है इरशाद, इरशाद। बात पीने पिलाने की चलती रहे, वाह वाह। आरजू की शमा यूं ही जलती रहे। वाह वाह। शाम हो जाम हो और वो हो साथ, जिंदगी 7 रंगों में ढलती रहे। अरे इरशाद, इस बात से आप काजू खाइए, आप काजू खाइए, आप खाइए। अरे छोड़ो ना यार, आप खाइए। रखो। अरे यार तोलानी, वो जालिम है कहाँ? अरे यार, हम तो उसकी पेंटिंग देखकर ही खत्म हो गए थे। अरे जब आएगी तो हमारा क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। मियाँ ने कहा है कि वो आए बज़्म में, इतना तो मीर ने देखा, उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। बड़ी साईं, अंधेरा होने पर अपन को मत भूल जाना। अपन बड़ी अंधेरे में थोड़ा फायदा उठा लेंगे नहीं। ओए, अंधेरे में जो भी करना है ना, उसके दायरे में करना, वरना हाथ में लेना पड़ेगा। क्या हाथ में लेना पड़ेगा? अरे भाई, कानून की बात कर रहा हूँ। अरे यार, कानून पर से मुझे याद आया। क्या? किसी मीटिंग में मेरा इंतजार हो रहा है। लो, मैं भी गया, अभी आया। ये जा रहा है, अब तो हो गया ऐसा काम। मैं जाके आता हूँ। हाँ, बाय। अरे इसके वापस आने तक तो उसका जाम खाली हो चुका होगा। क्या करेगा वापस आकर? देखो यारो, हम लोग बराबर के साथी हैं। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो मिनिस्टर की हैसियत से कमीशन खा लूंगा। अरे भाई, दिखाने का नहीं, उसकी मलिका के सामने खड़े होने का टाइम आ गया है। लगता है आ गई। है? छलकता जा
इश्क पर हुआ हूँ मेहरबान, हो गई है वो भरी हसीन और जवान। पहलुओं में आपके हाल पूछ लूंगी मैं, लीजिए न किस तरह से आप हिस्सिया, जानू कब में करारियां, जब चले तन बदन है मजा। छलक का जाम है शबाब ये हमारा, बड़ा हसीन है बदन का ये नजारा। छलक का जाम है शबाब ये हमारा, बड़ा हसीन है बदन का ये नजारा। फूल के जैसी ये जवानी है, प्यार से इसको छू जरा, छू जरा, छू जरा, छू जरा, छू जरा, छू जरा। आपकी कॉल सुन के लगा आपका बिजनेस दुनिया भर में है। यू आर ग्रेट। बड़ी दुनिया का ऐसा कोई भी बड़ा शहर नहीं है जिधर हमारा ऑफिस नहीं होगा। इस तो आपका बिजनेस स्विट्जरलैंड में भी होगा। होगा? अरे है। स्विट्जरलैंड देखने का सपना मेरा बहुत पुराना है। आप मुझे स्विट्जरलैंड ले चलो ना। ले मेरी बीवी मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, अब तेरे बगैर मैं क्या करूँगा। ले कहीं आता नहीं गई। ठहर जा, आता हूँ। चलो अपने ससुर जी के चरण स्पर्श करो। ससुर जी, कौन है ये लोग? ये दोनों आपकी बहुएं हैं। आप हैं इनके फादर इन लॉ, ये है आपकी डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ? अरे दोनों बहुएं कहाँ से टपक पड़ी है? पिताजी ये टपकी नहीं है, इनको हमें ना अनाथ आश्रम से ब्याह के लाए हैं। पोड़की पाऊ। अबे चुप है, जाओ माऊ। हे भगवान, मुझे बताया भी नहीं तुम लोगों ने शादी कर ली। आपको बताकर हमें क्या अपना पत्ता कटवाना था? पिताजी आपसे एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बोल बेटा, बोल। पिताजी, माताजी की मृत्यु के बाद आप घर की हो गए हैं। जब आपको मौका मिलता है इधर उधर हाथ मारते रहते हैं। चुप बैठ। याद नहीं है उस लड़की को हमारी तीसरी माँ बनाकर लाए थे? अरे आपके जो बेचारे बेटे उसको पटा रहे थे, लेकिन आपने पहले ही पटा लिया। इस बार हम एक और रिस्क नहीं लेना चाहते। चलो झुको और चरण स्पर्श करो। अरे नहीं, तुम लोगों की जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में है। आ जाओ। ये चीटिंग है। ये चीटिंग नहीं है तो ये बाप और बेटों की मीटिंग है। जाओ करो अपनी बीवियों के साथ मीटिंग, और मैं जाकर करता हूँ सीटिंग अपनी बीवी के साथ। तुम भी क्या बाप हो तो ऐसा आओ, नहीं तो पाओ। चल मेरे ताऊ, आजा मेरी रानी। ये किसको ले जा रहे हैं? तू आजा, मेरी चमक चलो। इसका भी ध्यान रखना। हाय आराधना। हाय। कहाँ से आ रही है इस वक्त? अपने जाने जिगर से मिलकर। जिस पे जान देते थे वो भी बेवफा निकला। अब नहीं कोई सूरत जिंदगी बनाने की। तेरी जिंदगी बनाने वाले के कारनामे पढ़कर आ रही हूँ। कैसे कारनामे? तेरी चित्रकार ने तुझे 10 दिन के 2 लाख रुपए देकर तेरी तस्वीरों से 20 लाख रुपए कमा लिए। कुछ समझी? अनीता, ऐसा लगता है जैसे मैं सब कुछ समझकर भी कुछ नहीं समझ रही। ये 2 रंगी दुनिया में इंसान न जाने कितने रंग बदलता है रे। तू समझी? नहीं समझे। वो रंगों से खेलने वाला चित्रकार नहीं, औरत की भावनाओं का व्यापारी है। देखना,
अब वो कभी तुझे सूरत भी नहीं दिखाएगा। चित्रकार अब कोई नया जाल लेकर आया है। अंदर आ जाओ आराधना। हेलो। बैठ जाओ। क्या पीना पसंद करोगी? ये आवाज तुम? रुक जाओ आराधना, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैंने एक पूरी रात की कीमत चुकाई है। ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी। वैसे एक रात और भी आपने मेरे साथ गुजारी थी, जिसे दुनिया शायद सुहाग रात कहती है। उसकी क्या कीमत चुकाई तुमने? ये आराधना, तुम अभी मुझसे नाराज हो? एक बात बताओ, मेरी एक छोटी सी नादानी की वजह से तुम मुझे ठुकरा कर चली गई और आज खुद इस दलदल में फंस गई हो जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आराधना, मैं तुम्हें आज भी अपनाने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? और तुम्हारी वो बीवी? वो अपने चाहने वालों के साथ भाग गई और तब से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और तुम आज मुझे मिली हो, लेकिन इस हालत में। आराधना, मैं तुमसे अब भी मोहब्बत करता हूं। मेरा साथ दोगी तुम? बोलो। नहीं प्रोफेसर साहब, अब तो बहुत देर हो चुकी। मैं जिस चौराहे पे खड़ी हूँ वहां से मुझे खुद को मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। हाँ, अगर उस चौराहे से कोई भी रास्ता तुम्हारी ओर जाता हुआ तो तुम्हारे पास जरूर लौट के आऊंगी। हमने तो कभी शादी की थी, आखिर तुम मेरे पति रह चुके हो। आराधना, आराधना, तुम? अमर साहब, ये पैसे आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझसे कोई भूल हो गई क्या? आपसे भूल हो गई तो शायद धरती और आसमां टकरा जाएंगे, गंगा सूख जाएगी और पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो फिर बात क्या है? आपके जाने के बाद सारा दिन आपके बारे में ही सोचती रही, दिल और दिमाग में जंग चलती रही। और जानते हैं जीत किसकी हुई? फिर से दिल की। मुझे समझ नहीं आता कि आप इंसानों की दुनिया के रहने वाले हैं या देवताओं की। मुझ पर इतना एहसान मत करो जिसका बोझ मैं उठा नहीं सकूं। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? अमन, मेरे पास तुम्हारे चरणों पे चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी भूल है। मैंने पहले भी देखा है और अब भी देख रहा हूं। तुम्हारे अंदर जो साफ और पाक औरत है वो अभी जिंदा है, मरी नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि औरत जो अंदर घुट घुट कर जी रही है उसे बाहर ताजी हवा में सांस लेने दो। 1 मिनट। ये देखो, तुम सोच रही होगी कि ये मेरी कल्पना है, मगर नहीं, ये हकीकत है। मैंने पहली बार तुम्हें इसी पवित्र रूप में देखा था।
एक दिन मैं फोटोग्राफी के लिए नासिक गया हुआ था। वापसी में मुझे माता का मंदिर नजर आया और मैं दर्शन करने अंदर चला गया। उस दिन को गुजरे 5 साल हो गए, लेकिन सच तो यह है कि अब तक वो दिन गुजरा नहीं। मैं अभी भी उसी दिन में जी रहा हूं और मंदिर में बैठी हुई ये देवी मेरी आत्मा में घुस गई। मैडम, मतलब निकल गया तो अब पहचानती नहीं। मतलब? कैसा मतलब? क्या बकवास है ये? बकवास? अब मेरा बात करना बकवास लग रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, लेकिन ये सब मेरी मेहनत का फल है, मेरी। समझी? जो खेल बनाता है ना, वो खेल बिगाड़ना भी जानता है मैडम, ये याद रखना। क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? अरे हुजूर, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। आप मेरे अन्नदाता हैं हुजूर, और आप ही देखिए ना सरकार कि आपके होते हुए आपके गुलाम के पेट पर लात पड़ गई सरकार। अरे हमारे होते ऐसा कुछ नहीं होगा रे। नहीं सरकार, ऐसा ही हो रहा है। वो 2 टके आराधना है ना, आराधना सरकार, किसी पेंटर के चक्कर में मुझे आंखें दिखाती है सरकार। कौन पेंटर? सरकार वही अमर गुजराल, जिसकी पेंटिंग की नुमाइश में मैं हुजूर से मिला था। अच्छा, वो चित्रकार से का मसीहा कब से बन गया, जो हमारा बिस्तर वीरान करना चाहता है? लेकिन सरकार ये सब मैंने उसे समझाया, लेकिन तो पागल की तरह मेरे पीछे दौड़ी सरकार। मेरा बुरा हाल कर दिया उसने। और सरकार आज उसने आवाज उठाई है, कल 2-4 और ने अगर आवाज उठा दी तो सरकार मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? बाद में क्या बोली सरकार, देख लूंगी तेरे मंत्री शंत्री के बच्चे को, ये भी बोली सरकार। अच्छा, उसने ऐसा कहा? जी। हम भी उसे देख लेंगे, तू फिक्र मत कर, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस तू ऐसे ही हमारी सेवा करते रहा कर। जी हुजूर, ये तो मेरा धर्म है। अनवर इधर आ। जी। हाँ जी। ये 5 स्टार होटल में कीचड़ कहाँ से उठा लाता है तो? जी सरकार, कमल कीचड़ में ही खिला करते हैं, और आराधना भी तो पहले ऐसे ही थी जब मेरे पास आई थी। अबे उसे ले आता, या फिर उस जैसी नगीना लेकर आना था यहाँ पर? इसे कहाँ से ले आया? अरे सरकार, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। अरे सरकार, इसीलिए आपके लिए देसी दवा लाया हूँ। अबे अनवर के बच्चे, तुझे मालूम नहीं, जो विदेशी पीते हैं वो देसी दारू नहीं पीते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सरकार, मैं तो आराधना को ही आपकी खिदमत के लिए पेश करना चाहता था, लेकिन वो साली एक पेंटर अमर गुजराल के पीछे दुम हिलाती घूम रही है, और उसके इश्क में आजकल पागल हुर्क पड़ी है, पागल। और कहती है मैंने तो धंधा बंद कर दिया सरकार। बड़ी एहसान फरामोश है। अरे साली, जो उसकी शान है वो किसकी वजह से है? मेरी वजह से। अरे सरकार, मैंने सब कुछ ये समझाया उसको। मैंने बोला अरे भाई, कम से कम आईजी साहब के साथ बना कर रखो, कल को काम आएंगे। लेकिन वो की बच्ची क्या बोल रही है, क्यों बनाऊं उनसे, क्यों डरूं उनसे? सरकार ये सब कुछ वो बोली मुझसे। उसने ये कहा? हाँ जी। वो ये नहीं जानती शायद कि दरिया में रहकर मगरमच्छों से बैर कर कर क्या हाल होगा उसका। उसे ये नहीं पता। तुझा अब है जी, तुझा। ओ ठीक है जी, ठीक है जी, मैं और इस साथ में लेकर जा। अच्छा जी, ठीक है, जाता हूँ जी। बहादुर, गाड़ी का टाइम हो गया है, सामान जल्दी लेकर आओ। अरे आराधना, अच्छा वो तुम आ गई, मैं तुम्हें ही फोन लगा रहा था। अमर, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं।
और मैं जानती हूँ कि वो लोग कौन है। अगर उन्होंने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया ना, तो मैं सबके चेहरों से नुकाब उठाकर फेंक दूंगी। नहीं, ऐसा मत करना। अमर, मैं बाहर वेट करता हूँ, ठीक है? वैसे भी मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम बाहर जा रहे हो? 25 जुलाई को न्यूयॉर्क में एक फंक्शन है जिसकी मंजूरी मैं पहले ही दे चुका हूँ। तुम्हें बताना भूल गया। इनफैक्ट मुझे खुद भी याद नहीं रहा। आज शाम में दिल्ली चला जाऊंगा, फिर वहां से न्यूयॉर्क की फ्लाइट ले लूंगा। इतनी दूर जा रहे हो? सिर्फ 15 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। तब तक तुम शांत रहना, और चाहो तो घर से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं। अरे 3:45 बज गए, 4:30 की फ्लाइट है। चलो चलते हैं, बाकी बातें बाद में करें। आओ। आप कैसे जा रहे हैं? मैं टैक्सी में जाऊंगा। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। ओह, थैंक यू। आइए आराधना जी, प्लीज कम इन। वेलकम टू माय ऑफिस। तशरीफ रखिए। कहिए, क्या लेंगे आप, ठंडा या गरम? आई विल हैव कॉफी। 2 कॉफी प्लीज। थैंक यू। बस यही अपना छोटा सा ऑफिस। छोटी मोटी किताबें छापता हूं। नावल तो कई अच्छे छापे हैं आपने। लो, कॉफी आ गई। फॉर यू मैडम। थैंक यू। लगता है आपको लिटरेचर में काफी दिलचस्पी है। आप भी कुछ समाज के बारे में अच्छा लिखिए, मैं जरूर छापूंगा। क्यों मजाक कर रहे हैं आप? आई एम नॉट अ राइटर। मेरा मतलब है कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। ओके मिस्टर अरुण, आई विल मेक ए मूव नाउ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग आराधना जी। आपने मेरे दफ्तर की शोभा बढ़ा दी। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। हेलो। क्या बात है मेरी जान, बहुत ऊंचा उड़ने लगी हो, पंख निकल आए हैं। कौन बोल रहा है? यू ब्लडी। हेलो। मेरा नाम अजीत महारती है, कल्याण मंत्री। किसका कल्याण कब करना है ये सब मेरी मुट्ठी में है, समझी? ओह, शट अप यू ब्लडी। हेलो। अरुण जी, मैं आराधना बोल रही हूँ। हाँ हाँ, लेकिन आपकी सांस क्यों फूल रही है, क्या बात है? आप ये बताइए, आप ऑफिस में कब तक है? मुझे बहुत जरूरी काम है आपसे। बस निकलने की तैयारी में था। देखिए, जब तक मैं नहीं आऊँ आप जाइएगा नहीं। प्लीज वेट फॉर मी। ओके। मिस्टर अरुण, क्या बात है, कुछ टेंशन है? आप चाहते थे ना कि मैं आपके लिए कुछ लिखूं। मैंने अपनी आत्मकथा नादानी के नाम से लिखी है। हाँ। जिसमें तन के उजले और मन के काले लोगों की करतूतें हैं। आप बताइए ना, छापेंगे कि नहीं? हाँ हाँ, जरूर छापूंगा। आप बैठिए तो सही, प्लीज सिट डाउन। बैठिए। आपने बताया नहीं अरुण, आप छापेंगे कि नहीं? मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द मार्केट में आ जाए। आप तो दोस्त होने का दावा करते थे ना। आप इसे छापेंगे या नहीं, बताइए ना मिस्टर अरुण। धीरज रखो, अरुण दोस्तों का दोस्त है, दोस्ती में फायदा नुकसान नहीं देखता। तुमने अपना काम कर दिया है, अब मुझे मेरा काम करने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, नादानी नाम का नॉवेल जल्द से जल्द मार्केट में आ जाएगा। मगर एक शर्त है मिस्टर अरुण, आप इसे एज इट इज ही छापेंगे। इसमें से कोई भी नाम, कोई भी मकाम मिस नहीं होना चाहिए।
मैं सिर्फ डायरी देने आई थी। मैं चलती हूँ, बाकी बातें फोन पे कर लेंगे। अरे लेकिन रॉयल्टी। अपनी ही जिंदगी को नॉवल बना के छुपवा डाला। अमर गुजराल भी एक प्लेन क्रैश में मारा गया। समाज के चंद गंदे लोग जो अपने आप को शरीफ समझते थे, सबके सब बेनकाब हो गए। कैसे एक नादानी मुझे इस दलदल में खींचती चली गई। मत छुओ इनके पैर, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। इनके पैर पवित्र नहीं हैं। मुझे अभी पता चला है कि इस उम्र में भी ये बाल काले क्यों करते हैं। बालों की सफेदी छुपाकर न जाने इन्होंने मुझे कितनी बार स्वर्गवासी बनाया है, और शायद इसीलिए नौकरी से सस्पेंड भी हो गए। वाह डैडी वाह, आपने खूब नाम रोशन किया है। हमें सर उठाकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। माँ, हमें ऐसे नर्क में नहीं रहना है जहां पर हमारी माँ को जीते जी स्वर्गीय बनाया जाता है। चलो माँ, चलो चलो बेटी। आराधना, आराधना। अरे अनीता, तुम कब आई? बैठना। अभी आई हूँ। तुम सो गई थी क्या? नहीं नहीं, यूं ही आंख लग गई थी। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कल कोर्ट की तारीख पड़ी है। मैंने वकील से बात कर ली है। आराधना, तुम्हारी एक गलती की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। गलती? अनीता, तुम इसे गलती कहती हो? तुम्हें क्या मालूम है, उन लोगों ने मेरा खाना पीना, उठना जागना सब मुश्किल कर रखा था। अनीता, मैं पागल हो गई थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अच्छा, मैं चलती हूँ। आराधना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। ज्यादा सोचना नहीं। हाँ, मैं कोर्ट में हाजिर होंगी। ओके, बाय बाय। हाँ, अंतु है? हाँ, उसको फोन दो। अंतु बोल रहा हूँ। हाँ अंतु, हम बोल रहे हैं। बोलिए, किसका अनंत करना है? हाँ हाँ, अंत ही करना है। सब गड़बड़ हो गई है। वो 2 टके की ना, वो पेंटर वाली आराधना को एक सबक सिखाना है। बहुत उड़ने लगी है। उसका चेहरा ऐसे बिगाड़ दे के होश ठिकाने आ जाए। ठीक है, हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं।
बम से उड़ा दो। आराधना, ये कौन थे ये लोग? कौन थे ये लोग? ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? ये सब मेरी नादानी का नतीजा है। मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पास आने का ये एक रास्ता, यही रास्ता था। आराधना, 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 आप यहाँ इस तरह खड़े होकर मुझे घूर क्यों रहे हैं? मैं कोई अजूबा तो नहीं हूँ। मैं वही औरत हूँ जिसकी कभी सीता तो कभी मरियम के रूप में पूजा की गई है। उनको पूजा का दर्जा भी आपने दिया, और आज एक औरत को इस मकाम पर खड़ा करने वाले भी आप ही हैं। मैं ये सिगरेट और जाम हाथों में लेकर पैदा नहीं हुई थी, फिर मेरे हाथों में ये सिगरेट और जाम किसने थमा दिया? अगर आप अपने दिलों को टटोलें तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। तारीख गवाह है कि मर्दों ने हमेशा औरत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, वे चाहे राजा हो या रंक, धर्मात्मा हो या भक्त, नेता हो या अभिनेता। फिर भी जिंदगी के नाम पर जहर पीकर औरत ने कभी हार नहीं मानी। औरत को खत्म तो किया जा सकता है, लेकिन शिकस्त नहीं दी जा सकती। वह अपनी हस्ती तो मिटा देती है, लेकिन हार कभी भी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि जिंदगी एक सैलाब है जो हर कमजोर चीज को साथ बहा ले जाता है। जिंदगी में मुकाम बनाना है तो चट्टान बनकर मुकाबला करो। जहां सोसाइटी के ठेकेदारों के मुंह पर तमाचा है, वहीं इसमें भावुक लोगों के लिए एक इबरत और मासूम और मजबूर बहनों के लिए एक संदेश है। अपने किरदार को मौसम से बचाए रखना, लौट के फूल में वापस नहीं आती खुशबू।